कि टोलावा महलावा के सबके परनाम बा, आदेश खाती लड़तानी इह चारो धाम बा। टोलावा महलावा के सबके परनाम बा, आदेश खाती लड़तानी इह चारो धाम बा। आइब हम दुश्मन के छक्का छोड़ाई के, आइब हम दुश्मन के छक्का छोड़ाई के, संग में छोटका भाई के, संग में छोटका भाई के। धनिया। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं FG वॉइस ऑफ इंडिया। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट साहिल। हम आपको आज एक ऐसे कलाकार से रूबरू कराएंगे जो भोजपुरी के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और इन्होंने अपने गायकी के माध्यम से हर एक मुद्दे को समाज के सामने उजागर किया और कभी अश्लील गीतों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। कोई भी गंदी चीज़ें, गंदे भाषा से अपने आप को बचाते रहे और आपका मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं। पूरे पूर्वांचल में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आपकी मिट्टी की जो भाषा है उसमें गाते हैं, भोजपुरी का मान सम्मान रखते हैं। हम ऐसे ही एक कलाकार से मिलवाएंगे जो कुशीनगर के आन बान और शान कहे जाते हैं, आदरणीय बड़े भाई धीरज राव जी, सिंगर धीरज राव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, जो आपने इस कुशीनगर जनपद में जो विलुप्त हो रही कलाकारों की आप जो सुध ले रहे हैं, इसके लिए आपके चैनल को और आपके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहले तो आपको बता दूं कि जब हमको आपके पास आना था तो इसके पहले लोगों को पता था, लोगों ने मेल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, फ़ोन करके, जो बाहर लोग हैं, इंडिया से बाहर जो रोजी रोटी के लिए हैं, गल्फ़ में हैं, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर में हैं, कुछ यूरोप से लड़के सर, और एक तो आर्मी के हैं, उनका मैसेज मैं आपको बताऊँगा। तो उन्होंने कहा है कि जब भैया से मिलिएगा तो सबसे पहले कहिएगा कि हम उनके लिए बड़ी दुआएँ करते हैं, हम उनको बड़ी पहले से देखे हैं गायन के क्षेत्र में। तो उनके लिए आप ज़रा कह दीजिए कि हाँ, आपकी आवाज़, आपका मैसेज हमारे तक पहुँची। जो भी प्रदेश में हमारे भाई हैं, लोग जो प्रदेश में अपनी रोजी रोटी के लिए गए हैं, उन प्रदेश में सभी अपने मित्रों के लिए, अपने भाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि गम के सिवा परदेसी का और क्या परदेश में, गम है बस उसका सहारा और क्या परदेश में। तो आप अपने मुकाम के लिए, अपने मंजिल के लिए आप प्रदेश में हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी, आपको अपनी मंजिल मिले, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भैया। जो भैया एक शब्द है तो अमूमन पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में जिसके लिए बड़ा रिस्पेक्ट होता है, इज्जत होता है, तो भैया बोलते हैं, बड़े भाई। तो हम आपको भैया कह के मुखातिब करेंगे। भैया, ये बताइए कि ये जो गायकी का सफ़र शुरू हुआ, ये कब से शुरू हुआ और आप जो है इस क्षेत्र में कब से हैं? संगीत का शुरुआत हमारा बचपन से ही, जब मैं प्राइमरी स्कूल अपने ग्राम सभा में पढ़ता था तभी से। उस समय एक बाल सभा कार्यक्रम हुआ करता था और तभी से संगीत का शुरुआत हुआ। और प्राइमरी स्कूल से मैंने संगीत की शुरुआत की, और शुरुआत के बाद जब प्राइमरी स्कूल से आगे बढ़ा तो जनता इंटर कॉलेज सौंसा मठिया से जब मैं इंटर की पढ़ाई की तो वहाँ पे मुझे परम आदरणीय मजबुल्ला राही जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके आशीर्वाद से मैंने संगीत की शिक्षा कुछ हासिल की और तहसील स्तर से लेकर जिले स्तर तक और मंडल स्तर तक 2 बार मैं विजेता रहा उनके आशीर्वाद से। और अब उनके द्वारा गीतों को लिखना, जैसे परम आदरणीय चंदेश्वर प्रसाद शर्मा जी जो उत्तर प्रदेश सरकार से राहुल संकीर्तन सम्मान से सम्मानित हुए हैं, उनसे मार्गदर्शन मिला। RD शर्मा, रामधर शर्मा जी जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनसे मार्गदर्शन मिला और ऐसे ही सफ़र चलता रहा। उसके बाद से इंटर करने के बाद से 2-3 साल मुझे शुगर मिल में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और शुगर मिल में कार्य करने के दौरान ही पश्चात ही एक उच्च अधिकारियों द्वारा बार बार जब भी समय मिलता था तो मुझसे गीत उत सुना करते थे। तो उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया कि ऐसा है कि आपके लिए अच्छा ही रहेगा कि आप संगीत की पढ़ाई करिए। और मैं उनसे काफ़ी उनकी बातों से प्रभावित हुआ और मैं बनारस चला गया और बनारस जाके मैं बड़े रामदास जी के घराने से जुड़ा और संगीत के वहीं से जो भी अपना शिक्षा और दीक्षा गुरुओं से प्राप्त किया। और वहाँ से आने के बाद
यहाँ पे कुशीनगर में देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज जो भी अपने गृह जनपद हैं, उन सभी जगह मैं जो अश्लील गीतें जो समाज में चल रही हैं उसके विरुद्ध मैंने आवाज़ उठाई और समाज में ये संदेश देने का काम किया कि अच्छी गीतों को सुना जाए। जी बिल्कुल। आपने सुना कि हमारे धीरज भैया जो हैं, इनका एक लंबा सफ़र रहा है। अश्लीलता के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है, कभी अश्लील गीतों की तरफ आंख उठा के देखा नहीं, उससे दूरी बना के रखा। सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, हम इनसे बात करते रहेंगे। भैया मुझे याद आ रहा है कि एक दौर था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, कितने माओं के गोद सूने हो रहे थे। हमारे जो बहादुर सैनिक हैं, सैल्यूट है उनको दिल से, जो वहाँ पे उनको धूल चटा रहे थे, बॉर्डर पे लड़ रहे थे। उस दौर में आपने एक गीत बनाया था, तो सर वो याद है, रक्षाबंधन का दिन था और 15 अगस्त का भी दिन था। आपने जनता इंटर कॉलेज सोसा मठिया में वो गीत गाई थी, अगर याद है तो ज़रा 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। अब वैसे तो सफ़र काफ़ी लंबा है, काफ़ी दिनों का है जी। लेकिन देश की जहाँ तक बात है और देश कोई दूसरा भी जो देशभक्ति है, देश के जवानों के प्रति 2 लाइन में समर्पित करना चाहता हूँ। इस मादरे वतन को भुलाया न कीजिए, इस मादरे वतन को भुलाया न कीजिए, फूलों के अंजुमन को जलाया न कीजिए, इस मादरे वतन को भुलाया न कीजिए। मैं हूँ गरीब फिर भी मेरा मुल्क है महान, नफरत भरी निगाहें उठाया न कीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तेरे वतन को भुलाया न कीजिए। भैया ऐसे तो शायरी और शेर में हमारा हाथ बड़ा तंग है, आपको पता है, लेकिन आपको देख के आज मैं भी शायरी करने लगा हूँ। तो एक मैं अपने तरफ से कहूँगा कि गुर्बत मेरी ज़मीर को न दे सकी शिकस्त, झुककर किसी अमीर से मिलता नहीं हूँ मैं। चूँकि ये कहना इसलिए ज़रूरी है कि वक्त चाहे जैसा भी रहा हो, आपने अपनी ज़मीर को नहीं खोया। आप पैसे या किसी लालच में, आप किसी अमीर के सामने अपनी अस्मत का सौदा नहीं किया। अपने गीतों में जो खूबियाँ थी उसको बना के रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सुना कि आपका जो सफ़र है, आपने आकाशवाणी पे गाया, तमाम प्लेटफॉर्म पे गाया, कई तरह के अवार्ड से आपको नवाजा गया। ज़रा उस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे। सबसे पहले मुझे आदरणीय चंद्रेश्वर प्रसाद शर्मा गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे आकाशवाणी गोरखपुर और दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर से कार्यक्रम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और एपीएन न्यूज़ चैनल जो अपने कुशीनगर का ही जनपद है, जो पूरे भारतवर्ष, पूरी दुनिया में आज चल रहा है, उस चैनल के माध्यम से कुशीनगर महोत्सव में भी मुझे 2 बार कार्यक्रम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये सब आप भाइयों का और स्नेह और प्यार है। जी बिल्कुल, स्नेह और प्यार तो बना रहेगा। भैया एक चीज़ है, आज जो समाज में तरह तरह की बुराइयां हैं, तरह तरह की कुरीतियां हैं। अभी पहले जो माहौल था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो एक माहौल था। सर आज जो हिंदुस्तान बदल रहा है, मैं नहीं लग रहा हूँ कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो हमारे और आपके बीच में जहर घोल रहे हैं। वो दोनों तीनों तरफ से, यहाँ से भी है। तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? कैसे कहेंगे कि जो ये हमारा रूह है उसको आप बरकरार रखिए। बेशक आप हिंदू मुस्लिम बनिए, जो बनना है बनिए, लेकिन ये देश का जो रूह है उसको आप बरकरार रखिए, आप उसको नुकसान मत पहुँचाइए। देखिए, सीधा सीधी किसी की 4 पंक्तियां हैं जिसमें सभी चीज़ें समाहित हैं कि हम क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे। हम क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे।
कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, और हमसे तो कहीं अच्छे हैं परिंदे की जात हैं, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो ये हिंदुस्तान हम सभी का है और भारत माँ की सेवा हम सभी को करनी चाहिए और अपने तिरंगे को सलाम हम सभी को करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भाई का हमारा एक मैसेज था आप लोग का कि आप कुछ भी करिए, लेकिन अपने जो देश की अस्मिता है आप उस पर आँच मत आने दीजिए, हम सब एक हैं। और ये भैया ने बता दिया अपनी गायकी से भी। सर, जो बुराइयां आई समाज में, आपने तरह से जैसे बेटियों के ऊपर, भ्रूण हत्या के ऊपर, हमने सुना कि आप सब पे मुखर होके बोलते रहे, आपके गायन के माध्यम से लोगों को बताते रहे कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है। आप कुछ बताएंगे कि आज हिंदुस्तान में जो प्रधानमंत्री का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बहुत सुंदर चीज़ है, तो इस पे ज़रा 2 लाइन आपके गायन के माध्यम से लोगों को कैसे जगाएंगे उनको? बेटी अभी हाल ही में आपके चैनल के द्वारा एक आया था जिसमें बेटी दिवस के अवसर पे साधु बैजनाथ फाउंडेशन के द्वारा 20 स्नातक बच्चियों का अभी हाल ही में हम लोगों ने एडमिशन उन लोगों का कराया है। और कहा जाता है कि बेटियां भारत की शक्ति हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हर एक आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज जो हम सभी के सनातन धर्म में आज एक जिउतिया का व्रत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम सभी आप जो हम लोग आज दिख रहे हैं और सृष्टि दिख रही है तो ये माताओं से है। वो माता के रूप में देखती है, वो बेटी के रूप में देखती है और वो बहन के रूप में देखती है। तो ऐसे आज जितिया जो व्रत है, जो माँ अपने बेटे के लिए आज निर्जला व्रत रहती है, पानी भी नहीं पीती है। तो 2 लाइन एक भोजपुरी में एक चीज याद आ रहा था, माई के दूधवा जैसे दुनिया में मिठाई नाही बा कवनो, मिठाई नाही बा ओ अभागा बा जेकरे घरवा माई नाही बा, ओ अभागा बा जेकरे घरवा माई नाही बा। तोह के 9 महीना पोसली, तोह के दुनिया ऊ देखवली, तोह के चले के सीखवली, तोह के बोले के सीखवली। माई के अचरा जैसे दुनिया में रजाई नाही बा कवनो, रजाई नाही बा ओ अभागा बा जेकरे घरवा माई नाही बा। तो माँ ही सब कुछ है, माँ बेटी है, माँ बहन है और माँ है, माँ देवी है। तो ये बहुत खूब आपने गाया। लेंगे एक हमारे भाई हैं जो सियाचिन में ड्यूटी कर रहे हैं और बोलते हैं कि भैया यहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जब आप लोग वहाँ से हमको सम्मान देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं तो हमारा दिल चौड़ा हो जाता है। हम भारत माँ के लिए मर जाएंगे। भैया से मिलिएगा तो हमारे तरफ से उनको सलाम बोलिएगा और कहिएगा कि वो जो जवान सरहद पे लगे हुए हैं उनके लिए 1 लाइन गा दें ताकि हम अपने दोस्तों को सुनाएं कि जो हमारे गाँव घर के लोग हैं वो हमको इतना सम्मान देते हैं। सबसे पहले तो उस भारत माँ के वीर सपूत को मैं और अपने कुशीनगर जनपद वासियों की तरफ से मैं उनको तहे दिल से सलाम करता हूं। और उनके लिए 4 पंक्तियां कि बहुत ही आप सौभाग्यशाली हैं कि आप भारत माँ की सेवा कर रहे हैं और आपके लिए 4 लाइन मैं समर्पित कर रहा हूं। एक भोजपुरी की रचना है कि एक सरहद के जवान हैं और सरहद पे सेवा कर रहे हैं और घर पे जब आज टेलीफोन और मोबाइल जब नहीं चलता था तो चिट्ठियां आती थी। तो चिट्ठियों में वो सरहद का जो जवान है, भाई है, अपने घर एक खत लिखता है। उस खत में क्या लिखता है? धनिया हो सेवा करिहा
बाबूजी अमाई के धनिया हो सेवा करिहा, बाबूजी अमाई के संग में छोटे का भाई के संग में, छोटे का भाई के संग में, छोटे का भाई के संग में, छोटे का भाई के। कि टोलावा महलावा के सबके परनाम बा, आदेश खाती लड़तानी इह चारो धाम बा। टोलावा महलावा के सबके परनाम बा, आदेश खाती लड़तानी इह चारो धाम बा। आइब हम दुश्मन के छक्का छोड़ाई के, आइब हम दुश्मन के छक्का छोड़ाई के, संग में छोटका भाई के संग में, छोटका भाई के। धनिया हो सेवा करिहा, बाबूजिया माई के संग में, छोटका भाई के संग में, छोटका भाई के। टोलावा पड़ोसावा में जनी तू हो जइहा, घरवा में अपना जूरी तवन खइहा। खाना खइहा बड़े छोटे सबके खियाई के, संग में छोटका भाई के संग में। बहुत खूब खूब भैया, आपने तमाम जगह से अपने आप को पहुंचाते हुए इस मुकाम को हासिल किया है। आगे वो सवाल हम पूछेंगे, उससे पहले मैं ये पूछूंगा कि बच्चों को आपने पढ़ाया, गायन सिखाया, खुद भी आपने शिक्षा दीक्षा लिया। आपके पहले गुरु थे आदरणीय मजबुल्ला राही जी, जो हम सबके गुरु हैं, गुरुजी कहते हैं हम जी। आगे आपने चंद्रशेखर जी का जिक्र किया है, उनका भी बड़ा योगदान रहा है आपकी जो सक्सेस है उसमें। आपको कौन कौन से अवार्ड से, कौन कौन से मेडल से नवाजा गया, कौन सा सम्मान मिला आपको, और ये सफ़र में और दो चार जो शख्सियत हैं मैं चाहूँगा कि आप उनके जिक्र करें, हमारे चैनल के माध्यम से लोग देखें, आशीर्वाद दें, दुआओं से नवाजें आप। सबसे पहले तो मुझे ईटीवी उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम आता था फोक जलवा, जिसमें फनकार सम्मान से आदरणीय मनोज तिवारी जी जो भोजपुरी के गायक हैं उनके द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ। तत्पश्चात मुझे मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय के कुलपति जी द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। उसके पश्चात राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद के कुलपति द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर सदानंद शाही जी द्वारा सम्मानित किया गया। उसके बाद मुझे कुशीनगर के जिलाधिकारी और एपीएन न्यूज चैनल के एडिटर विनय राय जी द्वारा सम्मानित किया गया, और आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया। बहुत खूब भैया, आपने बताया आपका स्ट्रगल कैसा रहा, और आपने गायकी के क्षेत्र में जो नाम किया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उस पर आ जाऊंगा, लेकिन भैया मैं ये चाहता हूं कि जो भी हमारे दर्शक हैं वो आज जाने, वैसे तो आप किसी के नाम के मोहताज नहीं है, किसी के पहचान की मोहताज नहीं है, वो जाने कि धीरज भैया जो हैं एक लंबा जो टाइम दिया है, उनको क्या चैनल वालों ने, बड़े चैनल वालों ने या फिर फिल्म वालों ने, इंडस्ट्री वालों ने ऑफ़र किया, भैया ने ठुकराया, एक्सेप्ट किया, ऑफ़र आया कि नहीं आया, और इतना दूरी क्यों बनाए हुए हैं आप, इस पे मैं आपसे जवाब चाहूँगा। सबसे पहले तो समाज में जो भी हमारे दर्शक जो भगवान के रूप होते हैं, उन दर्शक से निवेदन करूंगा, और जो गीतों को लिखते हैं उनसे निवेदन करूंगा, और जो गीतों को गाते हैं उनसे निवेदन करूंगा। संगीत एक समाज का दर्पण होता है, और संगीत मानव के जीवन में जब जन्म लेते हैं तभी जन्म लेते ही सोहर का शुभारंभ होता है। सोहर माताएं बहनें सोहर गाती हैं, बहुत जी सोहर होता है, और उसके बाद तत्पश्चात थाली बजाई जाती है, वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो जो नवजात शिशु जन्म लेता है
उस शिशु की सभी शरीर की सभी इंद्रियां सुचारू रूप से कार्य करें, उसके लिए संगीत की ज़रूरत होती है। और संगीत माँ सरस्वती का एक बहुत ही बड़ा कृपा होता है कि संगीत मिलती है जिसको। और समाज में कुछ ऐसे गायक हैं कि जो पैसे के अभाव में सस्ती लोकप्रियता के नाते गंदी गंदी गीतों को गा रहे हैं। तो मैं सिर्फ जो गा रहे हैं उनको मैं दोषी नहीं कह सकता, जो लिख रहे हैं वो भी दोषी हैं और जो उन गीतों को सुन रहे हैं वो भी दोषी हैं। मतलब ये चलन ठीक नहीं है। एक साफ सुथरी जो संस्कृत है, गंगा जमुनी तहजीब हमारी जो है, तो वैसे गीत आने चाहिए जो माँ बाप भाई बहन के साथ सब कोई मिल के सुने और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। तो जो भी चीज़ें हम लोग जो भी चीज़ें गाते हैं या जो भी चीज़ें सुनते हैं, तो उन सब चीज़ों की यहाँ पे जो संख्या है वो बहुत ही कम है, और जो चीज़ें नहीं सुननी चाहिए उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो वैसे मैं युवाओं से मतलब गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप लोग अच्छी गीतों को सुनिए। अच्छी गीतों को सुनेंगे तो आपका विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा और समाज का विकास होगा। समाज का विकास होगा तब हमारे देश का विकास होगा। भैया आपको कहीं से ऑफर आए होंगे, कॉल आए होंगे कि भैया आइए और ये गीत है गाइए, तो मैं उस पे ये जानना चाहूँगा कि कुछ वजह रही होगी। जैसे आपने बताया तो आपका जो एक लाइन आपने खींचा हुआ है कि नहीं हम इसको पार नहीं करेंगे, हम वहाँ पे बने रहेंगे, तो कुछ तो थोड़ा सा रोशनी डालें। हमारे दर्शक बड़ा उत्सुक हैं आपके बारे में जानने के लिए। जैसे कि बीच में मैं संगीत को लेकर के जब देखा कि समाज में ऐसे गीतों का बहुत बोलबाला, छोटे भाई हैं साधु बैजनाथ जो मुंबई में फिल्म एडिटर का काम करते हैं और पूर्वांचल यानी पूरे उत्तर प्रदेश में सोशल वर्क भी करते हैं। तो उनके द्वारा बार बार मुझे प्रेरित किया गया कि नहीं भैया आप संगीत के प्रति अपना रुझान बढ़ाइए और जो भी मेरे तरफ से सहयोग बनता है मैं संगीत में आपका सहयोग करूंगा। तो फिर जाके मैं फिर नए तरीके से बस लगभग फिर मैं एंट्री करने वाला हूं और एक नई चीज़ों के साथ आप सभी के बीच में आने जी जरूर अगर हो सके तो थोड़ा हमको प्री प्लान जो है थोड़ा एक लाइन में बताइए। बड़ी उत्सुक है दर्शक, आपके दीवाने हैं भैया। जब ये जाएगा ना तो बड़ा खुश हो जाएंगे, हमको फोन कर करके बोले कब जाएंगे धीरज भैया के पास, हम बोले बड़ा जल्दी जाएंगे। तो मैं अपने मित्रों से अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप जो भी पुराने अपनी थाती जो हम लोग गांव में पीपल के नीचे बैठकर सुना करते थे, जब हम लोग गांव में जो खेल हुआ करता था खेलते थे और गाया करते थे, तो बहुत ऐसे पुराने गीतें हैं जो अपनी पारंपरिक गीतें हैं, जो चीज़ें हैं जो आज सुनने को नहीं मिलता है। तो उन सब चीज़ों को अपना मैं संग्रह करके और आप सभी के बीच में बहुत जल्द आपको मैं देने वाला हूँ और लेके आने वाला हूँ। बिल्कुल। तो हमने सुन लिया धीरज भैया के मुंह से, इनकी आवाज़ में, माटी की बोली में देशभक्ति गीत सुन लिया। बीवी, बहन, माँ जो देवी की रूप होती हैं, कन्याएं, उनके ऊपर सुन लिया। अब हम चाहेंगे, क्योंकि धीरज भैया ने एक सनातन का जिक्र किया है, तो सनातन जो है यहाँ के रूह में है, यहाँ की मिट्टी में सनातनी जो है बसा हुआ है। वो एक अलग बात है कि तरीका सबका अलग है। तो हम चाहेंगे कि आज एक त्यौहार भी है जिउतिया जिसको बोलते हैं, बड़ा प्रचलित है हमारे पूर्वांचल में, यूपी में। और हम चाहेंगे कि भैया जो हैं एक वो सनातन को लेके कोई एक भक्ति सा गीत, क्योंकि हमने पढ़ा है सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, तो धीरज भैया की जो भक्ति है वो भक्ति में लीन एक धर्म की जो गीत है, 2 लाइन उससे भी नवाजें। देखिए, सबसे बड़ा भक्ति अगर हम कह लें तो हम सभी के लिए सबसे बड़ा भक्ति देशभक्ति होता है। ठीक है, देशभक्ति होता है। तो इसलिए कि हमारा देश ये मिट्टी है, जो अपनी धरती है, ये हमको भोजन हम इसी से प्राप्त करते हैं, इस माँ से ही प्राप्त करते हैं, और जल भी इस माँ से ही प्राप्त करते हैं, वायु भी हम इस माँ से ही प्राप्त करते हैं। तो 2 लाइन इस माँ को मैं समर्पित करना चाहता हूँ। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन। क्या बात है। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। वे धन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, सुखदायिनी धरा पर, वरदायिनी धरा पर।
कभी राम इसमें खेले, कभी खेले नंद नंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन। माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। बहुत खूब भैया, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, पूछना बनता है कि आप बच्चों को भी पढ़ाते हैं, संगीत सिखाते हैं, आपके कई शागिर्द भी हमको मिले हैं और बड़ी तारीफ़ करते हैं, और मैं पर्सनली इतना आपको जानता हूँ कि बताने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि अभी तमाम तरह के लोग हैं, सबका एक क्षेत्र बटा हुआ है, हम ये गाएंगे, हम वो गाएंगे। ऐसे में धीरज भैया एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आए हैं, पॉजिटिव वेव लेके आए हैं, और ये आपकी दूसरी कोशिश है। आप जैसा कि बताए कि नहीं, हम तो छोड़ रहे थे क्षेत्र, मन जो है कुंठित हो गया था, तो वापस साधु भाई, जो साधु बैजनाथ हमारे एडिटर हैं, सोनू सूद के बड़ी खासम खास हैं, तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया और लोगों की दुआएं रही, आप इस फील्ड में आए। भैया मैं ये कहूँगा कि जो युवा पीढ़ी है, अभी आने वाला है 5-6 महीने में इलेक्शन, आपने हर मुद्दे पे मुखर होके बोला है। जो कलाकार होता है, तो कलाकार का सबसे बड़ा अवार्ड होता है कि जब उसकी कलाकारी को, उसकी फ़न को कोई तारीफ़ कर दे और अप्रिशिएट करे उसको कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब सम्मान मिलता है, कलाकार का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो जो युवा हैं हमारे, वो अपनी माटी के बोली में आने वाले दौर में उनको क्या कहेंगे कि आप जात नहीं देखना, पात नहीं देखना, धर्म नहीं देखना, मजहब नहीं देखना, आप ऐसे लोगों को चुन के आओ जो हमारा, आपका, देश की बेटियों का भविष्य के बारे में सोचे और विकास करे इस क्षेत्र का। तो 1-2 लाइन अगर बनता हो तो सुना दें हमारे युवाओं को। सभी युवा भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि युवा के ही दम पर इस देश की दिशा और दिशा तय होती है। तो ऐसे युवाओं से मैं कहूँगा कि आप लोग शिक्षित हैं और समाज में आप उनका साथ दीजिए कि जो आपके क्षेत्र और गांव का और जनपद का विकास कर सकें, और आपको कहने में भी महसूस हो कि हम इनके साथ हैं। जी जी, हाँ, गर्व से कहें कि हम इनके साथ हैं। तो ऐसे आप नेताओं के साथ रहें और ऐसा कार्य करें। तो ये धीरज भैया का जो है स्टैंड है कि भाई आप स्वेच्छा से अपना मतदान करें, अच्छे लोगों को चुनें जो हमारे कला को संरक्षित करे, हमारी बेटियों का संरक्षण करे, यहाँ पे एजुकेशन का जो व्यवस्था है उसका काम करे, रोड, सड़कें, तमाम मसला है। ऐसे लोग जो है ना, हम लोग पे बड़े कम ही नज़र डालते हैं। हम लोग यूपी के उस हिस्से पे हैं कि यूपी का दिल कहा जाता है, लेकिन उसको, दिल को जो है जिस्म से जोड़ने के लिए थोड़ा मेहनत करना बाकी है। धीरज भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। कुछ चीज़ें छूट गई जो हमने आपसे नहीं पूछा, हमारे ध्यान से उतर गया हो, तो प्लीज़ आप उसमें जोड़ें, और आपसे लेंगे थोड़ी देर में विदा। उसके पहले हम चाहेंगे कि आप खुद ब खुद कुछ रोशनी डालें, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं अपने सभी जो भी मुझे सुनने वाले हैं, हमारे युवा भाई हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने समयों को, समय सबसे कीमती है, जो समय चला जाता है फिर आता नहीं है, तो आप अपने समय का सही उपयोग करें। आप कम से कम समय, जो आज सबसे बड़ी जो समस्या है इंटरनेट पे, जो काफ़ी समय हम फेसबुक पे और ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे जो खालीपन हम उसमें यूज कर रहे हैं, वो हम किताबों की तरफ जाएं। किताबें विलुप्त होती जा रही हैं, और अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठने की कोशिश करें। हम अपने परिवार के सदस्यों के पास बैठने की कोशिश करें, हम उनसे कुछ बात करें। हम समाज में हैं तो समाज में जो बड़े बुजुर्गों को सीखने की मिलती है, उनके पास बैठने की कोशिश करें, और अपने आप पर समय दें और अपने आप पर विश्वास करें, और अपनी मंजिल पाने के लिए आप संकल्पित हों। और सबसे पहले जरूरी है कि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो सबसे पहले आप रात को ज़्यादा देर तक जगना बंद करें, इंटरनेट चलाना, मोबाइल का यूज चलाना कम करें, और सुबह प्रातः काल 4 बजे उठने का आप दिनचर्या अपनी बनाएं। आपका हर एक कार्य पूर्ण हो जाएगा। धीरज भैया को आप लोग ने सुना, हमने जो वक्त पाया उसमें इनके बारे में जानने की कोशिश किया, इनके बारे में बताया।
आप लोग सुने, और ऐसे जो लोग हैं ना, दिल से सैल्यूट बनता है इनके लिए। तो ऐसे लोगों को आप जो है ऊपर उठाइए और सुनिए इनको, बड़ी खुशी होगी। दूसरी बात है, इन्होंने कह दिया कि भक्ति में ही शक्ति है। सुबह उठिए और आपका जो काम है करिए, भक्ति करिए, पूजा पाठ करिए, पढ़िए और व्यायाम करिए, बॉडी को मजबूत बनाइए, फालतू चीज़ों में मत भटकिए। ये धीरज भैया का मैसेज है और दिल से यही मेरा भी मैसेज है। तो आप लोग इसको एक्सेप्ट करिए, किसी के बहकावे में मत जाइए। हिंदू मुस्लिम सब एक भाई भाई हैं। आएगा इलेक्शन, आप सौहार्द को बरकरार रखिए, स्वेच्छा से मतदान करिए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया।